फोर्थ टिप हमारी आती है सप्लीमेंटेशन के हवाले से। आप कौन सा ऐसा सप्लीमेंट और विटामिन इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो हेयर फॉल है वो रुक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है। आई एम डूइंग माई MBBS। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कॉम अपने साथ क्यों रखा होगा, तो आपको आइडिया हो गया। तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के रिलेटेड। ये एक जादुई कंघा है और इसका जो यूज़ है वो मैं आपको वीडियो के दौरान एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसके दो सेगमेंट्स होंगे। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेडिकल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं हेयर फॉल के, और दूसरे सेगमेंट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपके हेयर फॉल को रोकने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेशक कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लें, उसके बाद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमने टॉपिक की तरफ। अब हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग इसका शिकार रहते हैं। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आपके दर्द दुख के अंदर बराबर के शरीक हूँ कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा इसका शिकार रहते हैं। इसके साथ साथ जो वेट लॉस कर रहे होते हैं लोग, उनको भी ये बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है और जर्नली भी ये कॉमन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हेयर्स हैं ये हैं क्या। हेयर्स आर बेसिकली केराटिनाइज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं केराटिनाइज, जो कि आपकी एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हमारी जो स्किन है, जिल्द है, इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एपिडर्मिस और जो डीप वाली लेयर होती है को हम कहते हैं डर्मिस। तो जो हमारे हेयर्स हैं वो प्रेजेंट हैं एपिडर्मिस के अंदर। तो अब अगर हम बात करें कि जो हेयर्स हैं बनते कैसे हैं, तो हेयर्स हमारे पास बनते हैं केराटिन सेल से। अब केराटिन सेल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन है। तो यानी हमारे जो बाल हैं, हमारे हेयर्स हैं, बेसिकली एक प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन की वजह से आपको जो बालों का रंग है काला नज़र आता है या भूरा नज़र आता है, ब्राउन नज़र आता है। जो भी बालों का टोन होता है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से आपको नज़र आता है। तो बाल क्या है, हमारे पास एक केराटिनाइज थ्रेड लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारी जिल्द के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करें मेडिकल कॉजेज़ की, तो बहुत सी मेडिकल कॉजेज़ हो सकते हैं। कुछ को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जो हमारी कॉज है वो है लो थायराइड हार्मोन्स। अब जो भी हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ होते हैं, ये वो लोग जिनके अंदर थायराइड हार्मोन्स की कमी होती है, उनके अंदर जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब आप सोच रहे होंगे कि थायराइड हार्मोन्स का बालों के साथ क्या लेना देना। अब एक्चुअली जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं T3 T4 जिन्हें हम कहते हैं, बेसिकली ये इन्वॉल्व होते हैं आपकी जो हेयर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के अंदर। जब भी थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम होता है, जो आपकी हेयर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट है वो भी मुतासर होती है। तो जब भी आपके जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल एबनॉर्मल होता है हाइपोथायराइडिज्म में, या किसी भी वजह से, समटाइम्स लोग डाइटिंग करके अपना मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, अपने थायराइड को डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो इस सूरत के अंदर जो आपका हेयर फॉल है वो हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आप अपना थायराइड ट्रीट करते हैं, अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम सही हो जाए, आपकी थायराइड हार्मोन की लेवल सही हो जाए, तो ये जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है ये भी सही हो जाता है और आपके जो बाल गिरते हैं वो दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। तो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है आपका, हाइपोथायराइड ठीक हो जाएगा तो आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरी जो मेडिकल रीज़न हो सकती है वो है हाई कॉर्टिसोल लेवल। अब कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। आप भी सोचते होंगे कि कॉर्टिसोल ने अब हर जगह अपनी टांग अड़ाई होती है, लेकिन अब ये ऐसा हार्मोन है, इसको हम कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। अब इसकी जो पेनिट्रेशन है बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर होती हैं। स्टीरॉयड हार्मोन बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब ये जो कॉर्टिसोल है ये हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। हमारे किडनीज़ के ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं। अब ये क्या करता है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, उनको ग्रोथ फेज़ से निकाल के एक फेज़ में डालता है जिसको हम कहते हैं कैटेजन फेज़। उस फेज़ के अंदर आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कॉर्टिसोल, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं, आपके हेयर ग्रोथ को स्टॉप करवाता है, जिसकी वजह से जो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब ये कॉर्टिसोल, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेस हार्मोन है। तो जब भी आप स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार रहते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहते हैं। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन नहीं लेना। इसके साथ साथ कोशिश करें कि कोई भी चीज़ आपको अगर बॉदर कर रही है तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकालें। अच्छी बात यह है कि कॉर्टिसोल के बारे में कि अगर आप अपना स्ट्रेस डिप्रेशन ठीक कर लें, जो बाल आपके कॉर्टिसोल की वजह से गिरते हैं वो भी आपके दोबारा आ जाते हैं। जब स्ट्रेस की कंडीशन दूर होगी तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी कॉज जो आपके पास आ सकती है हेयर फॉल की वो है लो प्रोटीन इनटेक। अब जैसे कि मैंने आपको हेयर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि जो हेयर्स हैं बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन है, केराटिनाइज्ड फाइब्रस स्ट्रक्चर है।
जो आपकी स्किन के अंदर मौजूद है। तो यानी अगर आपको एक चीज़ की मेंटेनेंस करनी है, अब क्योंकि हेयर्स प्रोटीन से बने हुए हैं, अगर आपको मेंटेनेंस करनी है तो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपनी डाइट में। तो जितनी भी प्रोटीन आपने इनटेक है अपनी, उसको अच्छा रखना है। अब ज़्यादा डाइटिंग के अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं तो प्रोटीन इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है। तो आपने अपनी डाइट के अंदर जो प्रोटीन है उसको अच्छी मिकदार में लेना है, ताकि आपको जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो ना हो। फोर्थ कॉज जो हो सकती है वो है आयरन डेफिशिएंसी। अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन का क्या लेना देना है हेयर के साथ। अब आप ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, तो आपके बाल गिर सकते हैं। अब ये कैसे होता है? अब जो आयरन है वो एक मॉलिक्यूल बनाने के अंदर रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, या जिसको हम अक्सर आपने अगर रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो HB लेवल कहा जाता है। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर आयरन कम होता है तो हीमोग्लोबिन भी कम होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनता ही आयरन से है। अब हीमोग्लोबिन ने क्या करना होता है? हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्टर है। ये क्या करता है? आपकी ऑक्सीजन को सप्लाई करता है सेल्स तक। तो जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो आपके जो हेयर सेल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। जब वो ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो वो सेल्स डाई करना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और एज अ रिज़ल्ट आपके जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि आयरन की अगर कमी होगी तो आपके बाल गिर सकते हैं। तो ये बड़ी कॉमन एक प्रॉब्लम है, अपनी आयरन डेफिशिएंसी को दूर करवाएं। थकावट भी होती है इसकी वजह से, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। मैंने विटामिन की जो अपनी वीडियो थी उसके अंदर मैं डिटेल बताया था। तो अपनी आयरन डेफिशिएंसी को भी ठीक कर लें तो आपका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि टेम्परेरी तौर पर आपका हेयर फॉल हो रहा होता है, लाइक अगर प्रेगनेंसी की सूरत में ख़वातीन को हेयर फॉल होता है, या चाइल्ड बर्थ के दौरान हेयर फॉल हो सकता है। समटाइम्स कुछ ख़वातीन चाइल्ड बर्थ जो कंट्रोल पिल इस्तेमाल कर रही होती हैं उस वजह से भी हो सकता है। तो समटाइम्स टेम्परेरी होता है, कंडीशन गुजर जाए, जैसे मैंने आपको स्ट्रेस का बताया था, थायराइड का बताया था, कॉर्टिसोल वगैरह का, कि ये टेम्परेरी कंडीशन होती है। जब ये कंडीशन गुजर जाती है तो आपके हेयर फॉल का जो प्रोसेस है वो वहाँ पर ही रुक जाता है, और आपकी जो हेयर ग्रोथ है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो टेम्परेरी कंडीशन में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन समटाइम्स ये भी हो रहा होता है कि कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी आपको एज अ साइड इफ़ेक्ट आपके बाल गिरे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर के अंदर कैंसर की जो मेडिसिन होती हैं, कीमोथेरेपी जो चल रही होती है, उस वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की जो आप मेडिकेशन ले रहे होते हैं उस वजह से हो सकता है। हार्ट की जो आप मेडिसिन लेते हैं उस वजह से आपके बाल गिर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्थराइटिस की जो मेडिसिन हैं वो भी आपको कॉमनली हेयर फॉल करा रही होती हैं। तो अब ये मेडिसिन क्योंकि आप ले रहे होते हैं कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उस सूरत में भी आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टची हेयर फॉल के मामले में तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो लास्ट मेडिकल कॉज जो आपके साथ में शेयर करने वाला वो है जेनेटिक्स। अब जीनियाती साख्त एक ऐसी चीज़ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर जो गंजपन है या बैल्डनेस है, जिसे हम पैटर्न बैल्डनेस भी कहते हैं, या हेयर फॉल आपकी फैमिली टेंडेंसी या फैमिली के अंदर रन करता है, तो फिर इसका कोई इलाज इस तरह नहीं है सच। अब एक जेंडर डिफरेंस भी आता है, जैसे कि मर्दों के अंदर जो हेयर फॉल है वो ज़्यादा कॉमन होता है बनिस्बत औरतों के। मर्दों में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो उनका मेल हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है DHT, जिसे हम डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उस वजह से उनका जो हेयर फॉल है वो हो रहा होता है। तो आपने ये देखा होगा कि मर्दों के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है बैल्डनेस और हेयर फॉल वगैरह। अब फीमेल्स के अंदर उस तरह कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है तो फिर आपको ये स्ट्राइक कर सकती है। अब हम अपनी जीन्स को चेंज नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अगर एक चीज़ आपकी जीन के अंदर प्रेजेंट है, ये आप एज ए विरासत मिली है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी फैमिली के अंदर रन करता है फिर आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं इस कंडीशन को, लेकिन हम इसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये तो थी हमारी कुछ मेडिकल कॉजेज़ जो कि आपको हेयर फॉल करवाती हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपका जो हेयर फॉल रोकने में। तो जो सबसे पहली टिप है हमारे पास वो ये है कि आपने अपने बालों को क्लीन रखना है। कीप योर हेयर्स क्लीन। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी हम ये गलती करते हैं कि हम रोज़ाना अपने बाल शैम्पू कर रहे होते हैं। अब जो जितने भी नॉर्मल शैम्पूज़ होते हैं, अब ये क्या करते हैं, आपके जो बालों में से इसेंशियल ऑयल्स हैं वो निकाल देते हैं, जिससे जो आपकी स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपने जो बाल हैं वो हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करें, ताकि जो आपके ऑयल्स हैं वो प्रिजर्व रहें।
अगर बहुत ज़्यादा आप शैम्पू करते हैं तो आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है स्कैल्प की, और उससे भी हेयर फॉल हो सकता है। 2 से 3 बार शैम्पू इस्तेमाल करें, और अगर आपको वैसे रोज़ाना की बुनियाद पर आप वाटर से रिंस कर सकते हैं अपने बाल, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये आप अपने बालों को आपने साफ़ रखना है, लेकिन जो शैम्पू का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपके जो बाल हैं वो इस तरह कमज़ोर हो सकते हैं ड्यू टू ड्राइनेस। तो सेकंड जो हमारी टिप है कि अवॉइड वैक्सेस या हेयर जेल्स। यंगस्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वैक्सेस और जेल्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं कभी कभार के लिए तो ठीक होते हैं, लेकिन अगर आप इनको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर करते हैं और आपके हेयर फॉल करा सकते हैं। आजकल इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, अब बहुत ज़्यादा स्प्रेज, प्रोडक्ट्स और वैक्सेस वगैरह इस्तेमाल की जा रही हैं। तो अगर आपका पहले ही हेयर लॉस हो रहा है तो कोशिश करें कि आप जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनको कम से कम इस्तेमाल करें। तीसरी जो हमारे पास टिप है वो है आपकी डाइट और न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके बाल बेसिकली प्रोटीन से बने हुए हैं, तो प्रोटीन इनरिच फूड आपने लेने हैं। इसके साथ साथ ऑयली और जो जंक फूड्स हैं उनको आप स्किप करें, और जो जितने भी अच्छे लीन प्रोटीन के सोर्सेज हैं लाइक मीट हो गया, उसमें चिकन हो गया, मटन वगैरह, बीफ बग़ैर चर्बी के इस्तेमाल करें, अंडे इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, तो दालें इस्तेमाल करें। जो प्रोटीन इनरिच फूड्स हैं उनको आपने स्किप नहीं करना, स्पेशली अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। अपनी एक हेल्दी डाइट लें, तमाम कंपोनेंट्स इंक्लूड करें, तो इंशाल्लाह जो आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। फोर्थ टिप हमारी आती है सप्लीमेंटेशन के हवाले से। आप कौन सा ऐसा सप्लीमेंट और वाइटामिन इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो हेयर फॉल है वो रुक जाए। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन होते हैं जो कि आपके हेयर फॉल से रिलेटेड हैं, उसमें बायोटिन, विटामिन B6, नायासिन जिसको हम विटामिन B3 कहते हैं, इसके साथ विटामिन C भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हेयर फॉल के हवाले से, क्योंकि ये तीनों हार्मोन्स आपकी जो हेयर डेवलपमेंट है उसके अंदर एक प्राइमरी रोल अदा कर रहे होते हैं। तो जब भी आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आप में इन चीज़ों की कमी ना हो, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन C जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसके साथ साथ अगर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, जो एलिमेंट्स हैं स्पेसिफिकली, उनके अंदर आयरन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और इसके साथ साथ जिंक आपने कोशिश करनी है कि अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। तो ये आपके पास सप्लीमेंटेशन बिल्कुल स्पेसिफिक मैंने हेयर फॉल के हवाले से बताई है, वाइटामिन और जो एलिमेंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह इनको अगर आपको डेफिशिएंसी है इसको ठीक करें तो आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। पांचवी जो हमारे पास टिप है वो है रिलेटेड टू हीट। अब हमारे पास जैसे कि मैंने आपको वैक्सेस का बताया, इसी तरह हम बहुत ज़्यादा ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग की जा रही है, तो हम हीट बहुत ज़्यादा अप्लाई करें अपने बालों पे। एज अ रिज़ल्ट हीट की वजह से हमारे जो बाल हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार अगर आप ड्रायर इस्तेमाल करें वो तो ठीक है, फंक्शंस वगैरह की इस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक रूटीन बनाई हुई है हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने की तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो कोशिश करें कि अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो फिर तो बिल्कुल अवॉइड करें हेयर ड्रायर को, और वैसे भी नॉर्मली अगर आप यूज़ करते हैं तो कम से कम कोशिश करें यूज़ करें, क्योंकि हीट है वो नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी आपके बालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब बहुत देर से मैंने ये कंघी पकड़ी हुई थी, बस मुझे वैसे एक्सप्लेनेशन में आसानी हो रही थी, तो इसका भी एक बहुत बड़ा यूज़ है। अब अगर देखें तो ये जो कॉम्ब है मेरे पास, ये एक वुडन कॉम्ब है, और इसके जो ब्रिसल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मोटे से, गैप अगर आप देख सकें काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो आपने एक ब्रॉड कॉम्ब इस्तेमाल करना है अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। अभी मैंने काफ़ी देर से पकड़ी हुई थी तो आप भी सोच रहे होंगे। तो अब ये एक ऑर्गेनिक सा कॉम्ब है। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम, जैसे हम मेडिकल स्टूडेंट को मैंने आपको बताया ना कि मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर्स आपने देखा होगा अक्सर उनके बाल नहीं होते, यही रीज़न होती है कि उनके ऊपर स्ट्रेस काफ़ी होता है स्टडीज़ का, तो स्ट्रेस की वजह से उनके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो एक आपके पास बड़ी एक मेंटल सी ट्रिक है कि एक ऐसा कॉम्ब इस्तेमाल करें जिसके ब्रिसल्स काफ़ी बड़े हों। इससे क्या होगा, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके बाल ज़्यादा फंसेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ होते हैं वो अगर आप जब भी फेरते हैं तो उससे आपके बाल टूटते हैं। तो एक ऐसा कॉम्ब इस्तेमाल करें जिससे आपके ज़्यादा बाल उलझे नहीं, मैनेज आराम से हो जाएं। तो आप इस तरह का कोई भी कॉम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मिल ही जाएगा। तो ये वैसे मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। तो कोई भी ऐसा कॉम्ब इस्तेमाल करें कि बहुत ज़्यादा आपके जो बाल हैं उसके साथ इंटेंगल ना हो। तो वो एक साइकिक प्रॉब्लम भी रहता है, ज़्यादा आपके बाल गिरेंगे या ब्रश के साथ लगेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो उससे बेहतर है कोई आप ऐसा कॉम्ब इस्तेमाल करें जो कम से कम आपके बालों के साथ इंटरेक्शन रखे।
तो ये तो थे कुछ मेडिकल कॉजेज़ और कुछ टिप्स मैंने आपसे शेयर की जो कि आपके हेयर फॉल में आपकी मदद कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक था, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हमेशा ये टॉपिक मिस हो रहा था। तो आज मेरा एक्चुअली दिल नहीं कर रहा था वेट लॉस के हवाले से कुछ बनाने का, तो मैंने सोचा कि आपसे ये वाली चीज़ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस हवाले से। तो जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की तो स्पेशल वीडियो आपके लिए थी। तो इस वीडियो को आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना है, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो इससे क्या होता है कि रीच बढ़ती है हमारा जो मैसेज है वो पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो अगर आपने शुरू में सब्सक्राइब नहीं किया था तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह इसी तरह मुलाकात होगी किसी भी अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।